खरपतवारों का अपन नियंत्रण कैसे करें, कौन सी दवा डालें, कितनी मात्रा में डालें और फसल की कौन सी अवस्था पर अपन इस दवाई का प्रयोग करें। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान साथियों, आज अपन बात करेंगे धान की फसल में खरपतवार नियंत्रण। यानी कि इस समय खरीफ का सीजन है और खरीफ में कई किसान भाई धान की खेती करते हैं। उन किसान भाइयों के लिए वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, ताकि वे अपने खेत में जो भी खरपतवार उगते हैं, चौड़ी पत्ती और सकड़ी पत्ती, इनमें कई प्रकार के खरपतवार उगते हैं। जंगली चौलाई उगती है, मोथा उगता है, नागर मोथा होता है, दूब घास होती है, अन्य कई प्रकार की घास होते हैं, छोटी दूधी होती है, बड़ी दूधी होती है। इन खरपतवारों की वजह से धान का उत्पादन कम होता है, साथ ही इनकी पैदावार घट जाती है और फसल के साथ में पोषक तत्व के लिए, पानी के लिए और प्रकाश के लिए कंपटीशन करते हैं, जिसके कारण पौधों की जो अपनी फसल होती है उसकी ग्रोथ कम होती है और खरपतवारों की ग्रोथ ज़्यादा होती है। क्योंकि खरपतवारों की विशेषता यही रहती है कि प्रतिकूल वातावरण में, प्रतिकूल मौसम में, प्रतिकूल दशाएं होती है, उनमें अच्छी तरह पनपते हैं। साथ ही इनको कम पानी की आवश्यकता होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता इनकी अच्छी होती है और इनकी जड़ें भी बड़ी होती है, यानी कि गहराई तक जाती है, जिसके कारण पोषक तत्वों को आसानी से लेती है। तुलना में इनके देखे अपनी जो फसलें होती है उनकी जड़ें कम जाती है गहराई पर, जिसके कारण ऊपर के जो पोषक तत्व होते हैं उन्हीं को ले पाती है। तो इन खरपतवारों का अपन नियंत्रण कैसे करें, कौन सी दवा डालें, कितनी मात्रा में डालें और फसल की कौन सी अवस्था पर अपन इस दवाई का प्रयोग करें, इसी के बारे में अपन इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। तो जो किसान भाई चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि टेक्निकल जानकारी किसान भाइयों आप तक आसानी से पहुंच सके। देखिए किसान भाइयों, बात करते हैं अपन धान की फसल की। कई किसान भाइयों ने धान की रोपाई कर दी, कई किसान भाई डीएसआर विधि से डायरेक्ट सोविंग करते हैं। तो दोनों तरीके से अगर किसान भाई धान की बुआई करते हैं, उन दोनों किसान भाइयों के लिए यह वीडियो है। जो दवाई अपन इसमें बताएंगे, दोनों तरह के जो आपकी बुआई है उसमें काम करेगी। बात करें अपन इसमें नियंत्रण की, तो दो तरीके से अपन नियंत्रण कर सकते हैं। एक तो प्री इमरजेंस, यानी कि धान की रोपाई के बाद में और उससे लेकर के 5 से 7 दिन तक, यानी कि इसमें 2-3 प्रकार की दवाई है जो 3 दिन तक असर करती है, कुछ दवाई 5 दिन तक करती है और कुछ दवाई 7 दिन तक करती है। इसके बाद में जब अपनी धान की फसल हो जाए 7 दिन के बाद की, यानी कि ट्रांसप्लांटिंग करने के 7 दिन बाद, उसके बाद में अपन को पोस्ट इमरजेंस जो खरपतवार नाशी है उनका प्रयोग करना है, ताकि जब जो खरपतवार होते हैं 2 से 4 पत्ती के अवस्था के खरपतवार हो जाए, उस समय अपन को पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड अपन को काम में लेने। इस कड़ी में अपन बात करें प्री इमरजेंस की, कि प्री इमरजेंस के लिए अपन कौन से खरपतवार नाशियों का प्रयोग करें। तो इसमें सबसे पहले अपन बात करेंगे प्री इमरजेंस में प्रिटिलाक्लोर, यानी कि प्रिटिलाक्लोर 50% ईसी में आती है। इसकी 500 ml मात्रा प्रति एकड़ अपन को काम में लेनी है। इसमें एक चीज का अपन को विशेष ध्यान रखना है कि जब अपन धान की रोपाई कर दे उसके 2 दिन बाद अपन को खेत में स्प्रे करना है। या स्प्रे नहीं करना चाहते हो आप, तो इसको बजरी में यानी कि रेत में मिलाकर भी आप पूरे खेत में फेंक सकते हो। इसमें अपन को एक चीज का ध्यान रखना है, जब अपन धान की रोपाई करें उसमें कम से कम 2 इंच पानी खेत में भरा रहना चाहिए। यानी कि यह जो दवाई होती है पूरे खेत में पानी के ऊपर एक परत बनाती है, जिसके कारण जो खरपतवारों के बीज उगते हैं या कोई भी खरपतवार उगता है उसको रोकता है यह दवाई। अगर आपका खेत इस प्रकार का है कि आप उसमें पानी दे रहे हो और पानी रुकता नहीं है, यानी कि 5-6 घंटे में नीचे पानी चला जाता है, तो उस खेत में आपको प्रयोग नहीं करना है जो प्रिटिलाक्लोर 50% है। अगर उस प्रकार का खेत है जिसमें रेतीला टाइप का थोड़ा पानी नीचे चला जाता है, तो उसमें आपको प्रिटिलाक्लोर 37% EW फॉर्म है उसका यूज करना है। यह जब पानी अपन खेत में भरा रहता है उसमें 3 से 4 घंटे के अंदर ही परत बना लेता है। इसकी खरपतवारनाशी की यह विशेषता है, जो विशेषता 50% वाले की नहीं है। तो इसलिए अपन को उस खेत में यह प्रयोग करना है। 750 ml मात्रा पर्याप्त रहती है प्रति एकड़ की, और 200 लीटर पानी में मिलाकर के अपन स्प्रे कर सकते हैं, या फिर रेत में, बजरी में या अन्य किसी भी खाद में मिलाकर के अपन पूरे खेत में बराबर मात्रा में फेंक सकते हैं। एक चीज का और ध्यान रखना है अपन को, अगर खेत में मोथा घास हो, बहुत ही जटिल खरपतवार है ये मोथा घास, इसका नियंत्रण आसानी से नहीं हो पाता है। इसलिए अपन को जब ये दवाइयां अपन काम में ले शुरू में ही प्री इमरजेंस के लिए, तो उसमें अगर आप मोथा का भी आपको प्रकोप दिखाई दे, आपके खेत में पिछले साल मोथा था, तो निश्चित मान के चलिए कि इस बार भी मोथा घास उगेगी। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आपको जो ये खरपतवारनाशी आपको बता रहा है पायराजोसल्फ्यूरोन इथाइल 10% WP, इसकी 80 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ अपन को काम में लेनी है। इसमें लिखा हुआ है देखो, रोपाई से 3 दिन तक, यानी कि जो ये खरपतवारनाशी दोनों बताए हैं
धान की रोपाई से 2 दिन बाद आपको प्रयोग करना है और 3 दिन के अंदर अंदर आपको प्रयोग करना है। 3 दिन के बाद में अगर आप इनका प्रयोग करते हो तो इनका जो प्रभाव, जो असर रहता है वो इतना नहीं रहेगा। दूसरे खरपतवारनाशी की अपन बात करें प्री इमरजेंस में, तो बेंसल्फ्यूरोन मिथाइल 4.8% प्लस प्रिटिलाक्लोर 48% और डिफॉर्म में आती है। दोनों का ये जो दोनों है ना केमिकल कंटेंट, ये एक ही खरपतवारनाशी में दोनों आते हैं। इसका रोपाई से 5 दिन तक प्रयोग करना है, यानी कि आज धान की आपने रोपाई कर दी, उससे लेकर के 5 दिन के अंदर अंदर अपन को इस खरपतवारनाशी का प्रयोग करना है। मात्रा 500 ml प्रति एकड़ अपन को काम में लेनी है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो यह है पेनक्सुलम। पेनक्सुलम 0.97% प्लस ब्यूटाक्लोर 38.8% ऐसी रोपाई से 7 दिन तक, यानी कि रोपाई अपन ने कर दी उससे लेकर के 7 दिन के अंदर अंदर अपन इसका प्रयोग कर सकते हैं। डोज की बात करें तो 800 ml प्रति एकड़। अब देखिए, शुरू में वीडियो में बताया आपको कि 3 दिन वाले, 5 दिन वाले और 7 दिन वाले 3 प्रकार के खरपतवारनाशी है। तीनों के बारे में आपको बता दिया कि चलो आप समय पर खरपतवारनाशी का प्रयोग नहीं कर पाए उस समय, यानी कि 3 दिन से ज्यादा हो गए, तो 5 दिन वाला काम में ले लो। अगर 5 दिन भी निकल गए, आपके ध्यान नहीं रहा किसी भी कारणवश, तो 7 दिन वाला भी जो खरपतवारनाशी है वो आप काम में ले सकते हो। तो ये तो बात हुई अपने प्री इमरजेंस की, यानी कि प्री इमरजेंस खरपतवारनाशियों का प्रयोग आप कर सकते हो। इससे क्या होता है, जो खरपतवारों के बीज होते हैं जो इनके संपर्क में आएंगे वो उग नहीं पाएंगे। और इसकी अपन बात करें बेंसल्फ्यूरोन मिथाइल की और प्रिटिलाक्लोर की, तो यह जो खरपतवारनाशी है मिट्टी और पानी दोनों पर परत बनाता है, यानी दोहरी लेयर बनाता है, डबल लेयर बनाता है। इसलिए यह सबसे ज्यादा यूज होने वाला खरपतवारनाशी है प्री इमरजेंस में। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपके क्षेत्र में, आपके लोकेलिटी में कौन सा खरपतवारनाशी आपको आसानी से मिल रहा है, उसका प्रयोग किसान भाइयों आप कर सकते हो। इसके अलावा अपन बात करें पोस्ट इमरजेंस की। पोस्ट इमरजेंस का मतलब धान के खेत में खरपतवार उग गए, यानी कि 2 से 4 पत्ती अवस्था तक आ गए, उस समय अपन स्प्रे करेंगे। तो इसका स्प्रे अपन की बात करें अपन पोस्ट इमरजेंस की, तो बिस्पाइरिबेक सोडियम 38%, क्लोरीम्यूरोन इथाइल 2.25%, मेडसल्फ्यूरोन मिथाइल 2.25% WG। और डोज की बात करें तो अपन मात्रा है इसकी मात्र 40 ग्राम प्रति एकड़। इनमें अपन बात करें तो ये सबसे बढ़िया खरपतवारनाशी है। ये मार्केट में इस प्रकार का आपको मिलेगा, देख सकते हो आप स्क्रीन में। इसके अलावा अपन बात करें एक और खरपतवारनाशी है पोस्ट इमरजेंस के अंदर, उसका प्रयोग भी आप कर सकते हो। इसमें अपन बात करें पोस्ट इमरजेंस में पायरोक्सीफेन पेंजाइल 2.13%, साइहेलोफोब्यूटाइल 10.64%, यानी कि दोनों केमिकल कंटेंट इसके अंदर आते हैं। डोज की अपन बात करें 500 ml प्रति एकड़ पर्याप्त रहता है इसके अंदर। और एक और खरपतवारनाशी है जो प्री और पोस्ट दोनों का काम करता है, यानी कि पोस्ट इमरजेंस के रूप में अपन इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन ये दोनों काम इस प्रकार करता है कि पोस्ट का जब यूज करते हैं अपन 2 से 4 पत्ती खरपतवार रहता है तो उसका तो कंट्रोल करता ही करता है, इसके अलावा अगर अन्य कोई खरपतवार उग रहा है उसको भी उगने से रोकता है। तो यह खरपतवारनाशी है मेडसल्फ्यूरोन मिथाइल 10% और क्लोरीम्यूरोन 10% WP में। इसकी मात्र 8 ग्राम मात्रा प्रभावशाली रहती है, जिसका आप प्रति एकड़ के रूप में प्रयोग कर सकते हो। और 200 लीटर मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से पर्याप्त पानी रहता है, उसमें घोल करके अपन को स्प्रे करना है। जिसके बाद में चौड़ी पत्ती, सकड़ी पत्ती, सभी प्रकार के खरपतवार धान के खेत से नष्ट हो जाएंगे। तो किसान भाइयों, ध्यान रहते, समय का ध्यान रखते हुए इन खरपतवारनाशियों का प्रयोग करें। और एक बात का हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप खरपतवारनाशियों का प्रयोग करें तो उस समय खेत के अंदर मौसम खुला हो, आसपास में आपको ऐसा नहीं लगे कि बरसात आने वाली है, क्योंकि इसका स्प्रे अपन करते हैं तो कम से कम 4 से 5 घंटे तक पत्तियों पर रहना चाहिए, जिसके बाद में जो खरपतवार होते हैं सारे चौड़ी और सकड़ी पत्ती वाले नष्ट हो जाएंगे। अगर बरसात आ जाती है 1 से 2 घंटे के बाद में स्प्रे करने के बाद में, तो इनका जो रिजल्ट आता है वो प्रभावी रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा, इसमें जब भी अपन खरपतवारनाशियों का प्रयोग करें, मास्क का प्रयोग करें, ग्लव्स पहन के करें, क्योंकि इनके कई साइड इफेक्ट हैं। शरीर पर जब इनका स्प्रे हो जाता है, यानी शरीर के टच में अगर कोई खरपतवारनाशी आ जाता है तो एलर्जिक इफेक्ट बॉडी के अंदर आते हैं और कई प्रकार की बीमारियों का किसान भाइयों को सामना करना पड़ता है। तो किसान भाइयों, सावधानी के साथ में अपन इन खरपतवारनाशियों का प्रयोग करेंगे तो बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो किसान साथियों, मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके बताएं, और वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक किसान भाइयों तक शेयर करें।
तो मिलते हैं फिर ऐसी एक नई वीडियो के साथ में। जय जवान जय किसान।